कौशल्या, अब तुम्हें तो बढ़िया हो गया। अब तुम्हारी भी बहू आ गई, अब कुछ करने को तो नहीं पड़ता होगा। अरे क्या सूर पड़खा, बहू आ गई तो खाक बहू आ गई। एक भी सामान लेकर के तो अपने मायके से आई नहीं, ऐसे ही हाथ झुलाती हुई चली आई। भला आजकल शादी ऐसी होती है? आजकल देख रही हो सबकी शादियां हो रही हैं, सबके बेटों की। कितना कितना सामान मिल रहा है, पूरा घर सामानों से भर जा रहा है। और मेरे घर में कहीं देख रही हो एक भी सामान मिला हो? अरे उस रामलाल ने ना मुझे फंसा दिया, लेकिन शायद वो मुझे भी नहीं जानता है। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं जो करूंगी ना सब लोग देखते ही रह जाएंगे। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि हाँ मेरे बेटे की शादी होगी, मेरा घर भर जाएगा, सब कुछ मिलेगा, टीवी फ्रिज कूलर पंखा सब कुछ मिलेगा। आजकल सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन मुझे क्या पता कि ऐसी शादी होगी। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन बहू तो लक्ष्मी ही है। अरे तो लक्ष्मी है तो क्या करूं, आरती उतारूं रोज उसकी? अच्छा अभी तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे घर में ऐसा हुआ होता, तुम्हारे बेटे की शादी होती, एक भी सामान नहीं मिलता, तो फिर तुम्हें कितना बुरा लगता? हाँ बात तो आप सही कह रही हैं भाई। अब मेरे बेटे की शादी थी, जितना सामान मिलना था सारा सामान मिला, एक भी सामान नहीं छूटा। और जो औरतें थी सबके लिए एक एक साड़ी 500-500 रुपए। अरे तो मेरी बहू बड़े घर की है। अरे तो क्या हुआ, बड़े घर की है तो आजकल चाहे बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की हो सब लोग देते हैं। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी लीजिए चाय पी लीजिए। अरे बनी रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। सासू मम्मी खाने में क्या बनेगा? अब क्या बनेगा क्या बताऊं तुमको, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? अरे हमने सोचा सासू मम्मी से एक बात पूछ लें, अगर अपने मन से कुछ बनाएंगे तो सासू मम्मी यही बोलेंगी कि हाँ हम रहते हैं क्या, एक बार मुझसे पूछ नहीं सकती हैं? अरे तो कौशल्या इसमें बुरी बात क्या है, बहू सही तो बोल रही है। अगर पूछेगी भी नहीं तब भी तुझको खराब लगेगा कि हाँ मेरे से पूछती नहीं, अपने मन का करती है। कम से कम तेरी बहू तो पूछती है, मेरी बहू तो पूछती भी नहीं है। जा जा करके सब्जी रोटी बना ले और कुछ मत बनाना, फिर देखा जाएगा शाम तक जो बनना होगा। जी सासू मम्मी ठीक है। कौशल्या, बहू साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। अपमान कभी भी मत करना, तुम्हारा इतना कहना मानती है। अब जो मैं बता रही हूँ हाँ मेरी बहू इतना सारा सामान लेकर के आई है ना, अब देख लो उसको ना, इतने रोब में रहती है, हम लोगों को इतना रोब दिखाती है दहेज का, हम लोग ही जानते हैं, एक भी बात सुनती नहीं हमारी। होगी लक्ष्मी लक्ष्मी, तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो कुछ लेकर के आई ही नहीं। मेरा घर तो खाली ही पड़ा है, कोई भी मिलता है यही पूछता है कि हाँ क्या मिला क्या मिला, क्या बताऊं जो कुछ मिला ही नहीं। अच्छा चाय पियो नहीं ठंडी हो जाएगी। अरे कौशल्या तेरे बहू के तो हाथ में जादू है, जादू। कितनी अच्छी चाय बनाई, ऐसी चाय मैं आज पहली बार पी रही हूँ। देखो सूर्पणखा, मेरे बहू की ज्यादा बड़ाई मत करो, समझी कि नहीं? जो है कि ये बहू के हाथ में जादू नहीं है, चाय पत्ती का असर है जो मेरे बेटे ने मुंबई से भेजी है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हमें क्या पता। अच्छा मैं चलती हूँ, देखो तो मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरी बहू तो आराम से लेटी रील देख रही होगी खिसका खिसका करके। सब किसी न किसी चीज से परेशान है, मैं तो अपनी बहू से परेशान हूँ। सारा सामान तो लेकर के आई लेकिन बहू न मिली जिस लायक मिलनी थी। और अब कौशल्या को देख लो, बहू तो बढ़िया मिली है लेकिन अब इसके मन ही नहीं भा रही है। दूसरों को क्या है, व्यापार तो मुझे करना है, बहू का मुझे रखना है, दूसरे तो सही बताएंगे ही। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी क्या हो रहा है? अरे मेरी बेटी सीमा आ गई क्या, आओ बेटी आओ, तुमने फोन भी नहीं किया, अचानक आ गई। अरे मम्मी जब फोन करके आते तो सरप्राइज ना खराब हो जाता, इसलिए मैंने सोचा जा करके मम्मी जी को सरप्राइज दूंगी। अच्छा किया बेटी जो आ गई। और मम्मी सब तबीयत पानी ठीक है ना, हाल चाल? हाँ बेटा सब कुछ ठीक तो है ही है। अब तू तो घर की हाल जानती है, जब से तेरी भाभी आई हैं तब से कैसी समस्याएं चल रही हैं। हम लोगों ने क्या क्या सोचा था लेकिन कुछ पूरा ना पड़ा। हाँ मम्मी जी वही तो मैं भी सोच रही हूँ। हमने भी तो कितने सपने देखे थे, हम मायके जाएंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, कूलर की हवा लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भाभी जी लेकर के ही नहीं आई। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ अभी भैया की उम्र है शादी करने की, दूसरी शादी कर ले, कम से कम कुछ सामान तो मिल ही जाएगा, अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी। आपके नजर में ना हो तो मुझे ही बताओ, मैं ही देख करके बताती हूँ। अरे बेटी वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बहू का क्या करेंगे? अरे क्या करना है मम्मी, भाभी को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे ना कि घर छोड़कर खुद ही चली जाएंगी। और यही करने तो मैं आई हूँ, अब देखना भाभी को हम कैसे परेशान करते हैं। जो आई एक भी सामान लेकर के नहीं आई, ऐसे ही चली आई। हाँ बिटिया वही तो, शादी के पहले तो बोल रहे थे ये देंगे वो देंगे सब कुछ देंगे, और शादी के बाद देखो कुछ के माने कुछ नहीं दिया।
अरे मम्मी जी आपको क्या बताएं, एक से एक गिरे गिरे लोगों को सब कुछ मिल रहा है और भाभी जी तो कुछ लेकर के ही नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जब कभी भी सोचती हूँ। मेरी एक ननद की लड़की है, बहुत सुंदर है और मेरी ननद ना बड़े घर में की है। जब अगर उनके बेटी के साथ भैया की शादी हो जाएगी ना तो घर भर जाएगा, यही सोच लो बस। अरे बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पहले भाभी का तो जुगाड़ करो तभी तो। आप परेशान मत होइए मम्मी जी, अब देखना मैं क्या करती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी देखो तो कौन आया है। आपकी ननद आई है ननद। अरे कम से कम कुछ तो नाश्ता पानी लेकर के आओ, कब से बैठी इतनी दूर से आ रही हूँ। अरे नमस्ते दीदी जी, मुझे पता ही नहीं चला, अभी अभी अंदर गई। अभी काकी लोग बैठी थी, सब लोगों को चाय वगैरह दी और फिर अंदर गई, घर का काम करने लगी और आप कब आई पता ही नहीं चला। भाभी आपको सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बाहर कौन आया है कौन बैठा है कौन उठा है, कम से कम सब कुछ देखना चाहिए। मम्मी जी को तो आपको पता ही है कि हाँ इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है और अब बूढ़ी हो गई, इधर उधर आ जा नहीं पाती हैं कि हाँ यही नाश्ता पानी ला करके दे दें। अब आपको सब चीजों की देखभाल करनी चाहिए ना भाभी। हाँ दीदी शायद आप सही कह रही हैं, मुझे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मम्मी जी, जो है कि प्याज काट रही थी, आलू प्याज, अब दीदी जी आई हैं, सोच रही थी कुछ और बना लूं। हाँ हाँ जा करके बना ले, खीर बना ले, पूरी सब्जी, मेरी बेटी आई है आखिर खाएगी नहीं क्या। हाँ भाभी जी अच्छे से बनाना, क्योंकि मुझे अच्छे ही खाने पसंद हैं, नहीं ऐसे वैसे बना करके रख दो। हाँ हाँ दीदी जी आप चिंता मत कीजिए। अब देखना मम्मी जी कि मैं कैसी चाल चलती हूँ। लाओ खीर बन गई है, दाल चावल पक रहा है और सब्जी भी। अब पूरी के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी मैंने पूरे घर में पानी ढूंढा, मुझे तो कहीं पानी नहीं मिला। बहुत तेज से प्यास लगी थी, एक गिलास पानी ला करके मुझे दे देती। अरे दीदी तो आपने इतना कष्ट क्यों किया, आप मुझे एक बार बताती बस, मैं आपके लिए तुरंत पानी लेकर के आती। अच्छा दीदी जी आप रुकिए, हम पानी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। दीदी जी के लिए पानी ले आए तो फिर और आगे का काम करें। अब भाभी आपको क्या पता मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। नहीं, जो मेरा घर है, जिस घर में मैं बचपन से रही, उस घर में पानी कहाँ रहता है मुझे नहीं पता। अभी मेरी चाल को आप समझ नहीं पाएंगी। खीर बना करके रखी हो भाभी जी सबके लिए, अभी बताती हूँ। खीर में इतना सारा नमक भर देती हूँ ना, आज सब लोग गुस्सा होंगे, भैया भी होंगे, हम भी होंगे, मम्मी जी भी होंगी, यही मौका मिलेगा आपको घर से निकालने का। चलो अच्छा हुआ जल्दी जल्दी मिला देती, नहीं अगर भाभी आ गई ना देख ली पता चल जाएगा। अब मैंने तो अपना काम तमाम कर दिया, अब देखो आगे जो होता है वो तो होकर ही रहेगा। अब तो अभी अभी पिक्चर शुरू हुई है भाभी जी। दीदी जी लीजिए पानी पी लीजिए, मुझे पता था आपको शायद प्यास लगी होगी लेकिन मैं बाहर आई ही नहीं। सॉरी दीदी जी, लीजिए पी लीजिए। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाभी, आपको भी कितना सारा काम रहता है। अच्छा भाभी खाना कितनी देर में रेडी होगा। बस दीदी जी केवल पूड़ी निकालना है, अभी पूड़ी निकाल रहे हैं तो फिर सब लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा भाभी जी मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। चलो अभी सबको अच्छे से खीर खिलाना, भाई खीर बनाई है ना बड़े फैशन में, अभी सबको खिलाना। मेरी नंदरानी कितनी अच्छी हैं, मुझे कितना मानती हैं। पता नहीं मेरी बेटी क्या कर रही है, कौन सा जुगाड़ कर रही है आज। क्यों मम्मी जी, खाना वाना बना कि नहीं बना अभी? अब बेटा मुझे क्या पता, अब तेरी पत्नी बना रही है, देखो कब बनाती है। 10 तो बज गए हैं, पता नहीं क्या करती रहती है, कोई काम न धाम, तब भी इतनी देर हो जाती है। जब से तो मेरी शादी हो गई है समझो मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। जब से ये लड़की मेरे जीवन में आई है, एक तो ना कोई सामान मिला ना कुछ, और पता नहीं कहाँ से आकर के सिर पर सवार हो गई है। अरे बेटा मैंने भी तो क्या क्या सोचा था, क्या क्या सामान मिलेगा, लेकिन पता नहीं कहाँ ससुराल लाल ने फंसा दिया। अब करे तो करे क्या। मम्मी जी चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन ये लड़की मेरी आंख के सामने नहीं आनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, खाना बने तो आप मेरे लिए लाइए, लेकिन ये लड़की मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं इसे देख लेता हूँ ना तो मेरे अंदर इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा, मन करता है कि उसी वक्त जो कुछ ली हो ना उसी से फेंक कर मारूं। अरे बेटा तब करूँ तो करूँ क्या, मुझे भी इतना ही पसंद है, लेकिन अब तो अपने घर में आ ही गई है। रामलाल चाचा ने ना हमें ऐसा फंसाया ना कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन शायद मैं अभी मुझे भी नहीं जानती, अगर मैं अपने पर आ गया ना तो फिर इसको छोड़ भी सकता हूँ। अरे यार भैया भी फुल गुस्से में है, आज तो मजा ही आ जाएगा। आज तो भाभी की खैर नहीं, भाभी को तो आज इस घर से जाना ही पड़ेगा हर हाल में। नमस्ते भैया जी।
अरे नमस्ते नमस्ते सीमा, और कब आई तुम? मम्मी जी ने मुझे बताया भी नहीं कि हाँ बहन आई है। मेरे को क्या पता तुम आई, नहीं तो कुछ आने लगता तो फिर ले आता। अरे भैया अभी सुबह ही तो आए हैं। अच्छा भैया जी बैठिए, खाना ला रहे हैं। अरे बेटी तू रहने दे, तो अभी अभी आई है, तेरी भाभी खाना लेकर के नहीं आएगी क्या? हाँ हाँ मम्मी जी लेकर के तो आएंगी। भाभी बना रही थी, पता नहीं क्या क्या बना रही थी। कई सामान दिख रहे थे, लगता है मेरे आने की खुशी में बना रही हैं। अरे दीदी जी परेशान मत होइए, सबके लिए खाना आ रहा है। लगता है भाभी आज मेरे आने की खुशी में सब कुछ बनाया है आपने। खाओ खाओ, देखो कैसी बनी है खीर। अरे भाभी आपने बनाई है तो अच्छी बनी होगी। बड़ी अच्छी बनी होगी, इतने दिन से बना खिला रही हैं, देख रहा हूँ कैसे बना खिला रही हैं। ए जी आप काहे लिए ऐसे बोल रहे हैं? कम से कम एक बार खा करके देखिए, हमने बहुत मन से बनाई है सबके लिए। नम 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 नम। ये खीर है? ये खीर बनाई हो, इसमें सारा नमक भरा हुआ है। नमक? नमक कैसे भरा हुआ है? भला कहीं खीर में नमक पड़ता है? अरे भाभी नमक कैसे है खीर में? मेरे समझ में नहीं, आपने चीनी डाली की नमक? अरे नहीं दीदी जी, हमने तो चीनी ही डाली थी, नमक कैसे हो गया? मम्मी जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप ही खा करके देखें, आप ही खा करके देखें। नम 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 नम। मुझसे तो ये खीर और ये खाना नहीं खाया जाएगा, जिसको खाना हो खाए, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगी। सारा तो इसमें नमक भरा है, नमक खाऊं? भाभी आपने ये कैसे बनाया भला बताओ, आपको पता नहीं है यहाँ खीर में नमक पड़ता है कि चीनी? आपने नमक ही भर दिया। जब आपको बनाने के लिए किसी ने कहा नहीं तो फिर आपने खीर बनाया कि, और जब बनाई भी तो फिर नमक ही भर दी। ये जानबूझकर हम लोगों को परेशान करती है। अरे नहीं नहीं, हमने तो बड़े मन से बनाया था, पता नहीं कैसे नमक हो गया इतना ज्यादा। पहली बात तो हमने नमक डाला ही नहीं, नमक पता नहीं आया कहाँ से। देखो क्या तुम हम लोगों को बेवकूफ समझती हो? हम लोग बेवकूफ तुमको नजर आते हैं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इतना सारा नमक भर दिया, ऊपर से बात कर रही हो हमसे। एक तो मेरी किस्मत खराब थी, जो मेरी शादी तुझसे हो गई, एक भी सामान लेकर के नहीं आई। पता नहीं क्या लेकर के आई है, सड़ा हुआ चेहरा लेकर के आ गई बस। आप क्यों ऐसा हमेशा कहते हैं कि हाँ मेरी किस्मत खराब हो गई? आखिर बताइए, सब लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि हाँ हमारे मम्मी पापा कुछ ज्यादा दे नहीं पाएंगे, जो था उनके पास वो उन्होंने दिया। अरे करमजली, मेरी तो किस्मत खराब थी जो मुझे तू मिली। सबके घर में देख, सबकी बहुएं आ रही, कितना सारा दान दहेज लेकर के आ रही हैं, और तू ऐसे हाथ हिलाती हुई चली आई। अरे मम्मी भैया लोग, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज भैया। नहीं देखो, हम लोग कितने शौक से बैठे थे खाना खाने के लिए, लेकिन ये देखो, ये नमक ही भर लाई है। अभी इन्हें ये नहीं पता है खीर में नमक पड़ता है कि चीनी। अरे जब हम कह रहे हैं कि हाँ हमने नमक नहीं डाला, पता नहीं कैसे नमक आ गया, तो फिर आप लोग हमारी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? देख रही हो मम्मी, देख रही हो कैसे जुबान चल रही है। हाँ बहन दीदी लोग, अपने मिशन में हम कामयाब हो रहे हैं। देखो तो मेरे घर में कितना सब लोग गुस्सा है। यही मौका है बढ़िया। अब भाभी को पता चल जाएगा हाँ उनकी औकात क्या है, जो आकर के यहाँ पर बैठी हैं, एक भी सामान लेकर के नहीं आई, ऐसे ही हाथ हिलाते हुए चली आई। अब इसी तरह भाभी परेशान हो जाएंगी और इस घर को छोड़ करके चली आएंगी, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा कि भैया की दूसरी शादी करवाने का। भाभी अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो पहले ही बता देती, मैं चली जाती, लेकिन ऐसा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप आई थी इसी खुशी में तो हम बनाए थे सब कुछ, और आप कह रही हैं कि आप पसंद नहीं है, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने तुझे एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया है, इस घर को छोड़ करके चली जा, लेकिन तू जाने का नाम ही नहीं लेती है। अब यही तो मेरा घर है और मैं कहाँ चली जाऊं? अब यही तो मेरा घर है। यही घर है तेरा? सबको मारना चाहती है क्या इतना नमक मिला करके? सबको मेरे घर में परेशान करके रख दिया है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, ऐसे नहीं सुधरोगी जब तक इलाज नहीं होगा। अपने मन की होती हुई जा रही हो। जानबूझकर खाने में ढेर सारा नमक मिला देती ताकि कोई खाए ही ना, सब बीमार पड़ जाएं। हमने जानबूझकर नहीं मिलाया, हमने जानबूझकर नहीं मिलाया। आप लोग मेरी बातों का विश्वास कीजिए, पता नहीं कैसे नमक हो गया, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो मम्मी जी, अभी मैं किसी होटल से खाना लेकर के आता हूँ, चलो उसी को सब लोग खाएंगे। इसका खाना बनाया हुआ यही खा ले, इसीलिए नमक ही मिला देती है ताकि कोई लोग खाना ना खाने पाए। चलो भैया, मम्मी जी तो गई, मम्मी जी को तो और गुस्सा आ रहा है। शादी की हो माई फूटा मोर करमवा, दहेज के लोभी बाटे सासे ससुरवा। शादी की हो माई फूटा
तो झगड़ा करई, देवरा तो झगड़ा करई, मारे मोर सजनेवा, दहेज के लोभी बाटे सासे ससुरेवा। हाँ बहन दीदी लोग, देख रहे हैं ना आप लोग, दहेज की वजह से मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है मेरे ससुराल में। हाँ बहन दीदी लोग, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आजकल के ज़माने में भला लड़की ही अच्छी मिल जाए और फिर जिसके यहाँ जो कुछ होता है सब देते लेते ही हैं। अब मेरे मम्मी पापा गरीब थे, नहीं पूरी मांग पूरी कर पाए। अब हम इतने मन से बनाए थे खाना, पता नहीं कैसे नमक उसमें खीर में आ गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है आखिर आया तो आया कैसे। कहीं किसी की चाल तो नहीं, किसी की चाल भी होगी ना तब भी मेरे घर वाले हमको ही जाने मानेंगे और किसी को नहीं कहेंगे हाँ किसी और ने मिलाया होगा। लेकिन बहन दीदी लोग, अब तो ये मेरा ससुराल है, अब मैं इस घर को तो छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, इस घर में ही रहूंगी, कैसे भी रहूंगी। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, दूसरा भाग देखना जरूर करके। अब देखो दूसरे भाग में मेरे ससुराल वाले क्या करते हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग कमेंट करके बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।